हेलो। सर आवाज आ रही है? ਹੁਣ ਜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾ।
नमस्कार। सम्मानित गणमान्य अतिथिगण, वैज्ञानिक गण, उद्योग जगत से आए अतिथिगण, प्रेस और मीडिया कर्मी, कृषि क्षेत्र से आए किसानगण, इस संस्थान के कर्मचारी और हमारे प्रिय छात्रों, सीएसआईआर आईएचबीटी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह हमारा गौरवपूर्ण सौभाग्य है जो आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार, कुलपति सीएसके एचपीकेवी पालमपुर, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान, उपनिदेशक कृषि विभाग पालमपुर, हमारे अतिथि डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू, निदेशक सीएसआईआर सिमेरी एवं डॉक्टर ए खुशवाहा, मुख्य वैज्ञानिक कार्य प्रभारी सीओ ईएफएम लुधियाना। आइए सबसे पहले हम अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करें, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस अवसर को और भी खास बना दिया है। मैं डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि वह हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार जी को एक गुलदस्ता एवं प्रदूषण निवारण पौधा भेंट करें। डॉक्टर नवीन कुमार जी। एक प्रदूषण निवारण पौधा। इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगी कि वे डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान जी को भी सम्मानित करें, एक गुलदस्ता एवं प्रदूषण निवारण पौधा भेंट करके। अब मैं हमारे माननीय निदेशक महोदय से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह हमारे आदरणीय अतिथि डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू जी को गुलदस्ता एवं प्रदूषण निवारण पौधा भेंट करें। अब मैं डॉक्टर ए कुशवाहा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वह हमारे निदेशक महोदय जी को एक पौधा एवं गुलदस्ता भेंट करें। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हम कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान गान से करते हैं क्योंकि यह संस्थान के उद्देश्य, दृष्टिकोण और गतिविधियों को दर्शाता है। मैं सम्मानित सभा से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी कृपया संस्थान गान के लिए खड़े हो जाएं। हे हिमालय हम तेरे हैं प्रबुद्ध अन्वेषी। हे हिमालय हम तेरे हैं प्रबुद्ध अन्वेषी। जैव संपदा को तेरी सुरक्षित करते जाएंगे, सुरक्षित करते जाएंगे। हिम और जैसे तेरे प्रगति कर दिखलाएंगे, ज्ञान से अज्ञान हम मिटाते जाएंगे, हम मिटाते जाएंगे। प्रौद्योगिकी से देश को स्वावलंबी
अनुसंधान से जग में अर्थ विकास कराएंगे। मातृभूमि की भव्यता विज्ञान से बढ़ाएंगे। ओ समर्पित हम सभी जन उत्थान कराएंगे, जन उत्थान कराएंगे, जन उत्थान कराएंगे, जन उत्थान कराएंगे। धन्यवाद। अब मैं हमारे गणमान्य व्यक्तियों से दीप प्रज्वलन करने के लिए उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार जी, आदरणीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, हमारे डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू जी, डॉक्टर A.K. कुशवाहा जी और हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर सुदेश कुमार यादव जी। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मुख्यालय वाला CSIR सिमेरी कृषि, विनिर्माण और स्वचालन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करते हुए इंजीनियरिंग अनुसंधान में अग्रणी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में संस्थान ने उन्नत रोबोटिक्स और स्वचालन, अपशिष्ट से धन तक की तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा समाधान, रक्षा और सुरक्षा तकनीक जैसे उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। आत्मनिर्भर भारत के प्रति CSIR सिमेरी की निरंतर प्रतिबद्धता ने ई-ट्रैक्टर और ई-टिलर सहित टिकाऊ और सम्मात खेती के समाधानों के विकास को बढ़ावा दिया है, जो आधुनिक कृषि में बदलाव लाएंगे। CSIR सिमेरी द्वारा विकसित ई-ट्रैक्टर और ई-टिलर स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ कृषि के प्रति भारत के समर्पण का प्रमाण है। इसी कड़ी में मैं स्वागत भाषण के लिए मंच पर डॉक्टर A.K. कुशवाहा को सादर आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद।
आप सभी को शुभ प्रातः एवं नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर नवीन कुमार, वाइस चांसलर चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय डॉक्टर कुलदीप सिंह धीमान, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पालमपुर। आदरणीय डॉक्टर सुदेश कुमार यादव जी, डायरेक्टर CSIR IHBT, जिनके प्रांगण में ये प्रोग्राम हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू जी, डायरेक्टर CSIR CMARI, जिनकी दिशा निर्देश में यह ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी का अनुसंधान किया गया है। सदन में उपस्थित वैज्ञानिकगण, शोधकर्तागण, उद्योग जगत से आए हुए प्रतिनिधि, किसान भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए प्रतिनिधियों का मैं सबका स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम, जैसे आप जानते हैं, ट्रैक्टर और पावर टिलर का राष्ट्रीय व्यापी रोड शो को इस श्रृंखला में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का आह्वान 23 फरवरी 2025 को हमारे माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा हमारे निदेशक महोदया की उपस्थिति में ध्वज फैलाकर किया गया। और ये श्रृंखला का दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव IIM जम्मू में किया गया। इस श्रृंखला में हम पूरे भारतवर्ष में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी जो भी CSIR लैब बीच में आती हैं, 12 स्थानों पर यह रोड शो किया जाएगा। इस रोड शो का मकसद है किसान भाई बहनों को पावर टिलर और ट्रैक्टर को नजदीक से जानने की, उसके बारे में विचार करने की, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा CMARI का इतिहास, जो ट्रैक्टर के उपलक्ष्य में 1974 से शुरू होता है, जब जय जवान जय किसान का नारा उठाया गया था। उस समय विश्व की सभी ताकतों ने हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया गया था। उस समय CMARI दुर्गापुर ने भारत का पहला ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर का बनाया गया था, जिसको आप स्वराज ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके उपरांत सन 2000 में 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर इस संस्थान ने दिया, जिसको आप सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत ही प्रख्यात और देश विदेश में कार्य कर रहा है। फिर इसी श्रृंखला में आगे 2017 में हमने एक छोटा ट्रैक्टर डीजल का 10 से 12 हॉर्स पावर का बनाया। 2020 में कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर, जिन किसानों के पास बैल है, उनसे अगर वो ट्रैक्टर में स्विच होना चाहते हैं तो 9 से 10 हॉर्स पावर का एक ट्रैक्टर द्वारा बनाया गया, जिसे कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर के नाम से नाम दिया गया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब युग आ गया है शुद्ध ईंधन को यूज करने का, इसी श्रृंखला में फिर हमने 2023 में अक्टूबर में हमारे माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के कर कमलों द्वारा इसी ट्रैक्टर का उद्घाटन किया गया, इस देश को समर्पित किया गया। और पहला शो जो 6 मार्च को हुआ था वो IIM जम्मू में हुआ था। इस श्रृंखला में अगला जो शो हो रहा है वो लुधियाना में, आपके पास ही CMARI की ब्रांच है, लुधियाना में, वहाँ किया जा रहा है। उसके बाद हम CBRI रुड़की जाएंगे, रुड़की से लखनऊ, लखनऊ से भोपाल, भोपाल नागपुर, ऐसे होते हुए साउथ की तरफ जाके लास्ट में त्रिवेंद्रपुरम में हमारी लैब है, वहां पर ये प्रोग्राम किया जाएगा।
तो आज के प्रोग्राम में मैं सभी किसान भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, कृपया लाइव डिमोन्स्ट्रेशन को देखें, टेक्नोलॉजी को समझें, उस पर विचार करें और अपने अनुभव से अपने खेती में यूज करें और अपने मुनाफे को बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर अविनाश के यादव जी को, जो इस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर अविनाश के यादव। नमस्कार सभी किसान भाई बहनों को। मैं एक संक्षिप्त टेक्निकल प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा ट्रैक्टर और टिलर के बारे में। ये टिलर और ट्रैक्टर क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। आप जब देखेंगे कि 2027 में बाजार की स्थिति जब हम नापेंगे तो हम पाएंगे कि जो ये स्मॉल कैटेगरी है, जो छोटी कैटेगरी की ट्रैक्टर है, इसकी दर 14.2 के रेट से बढ़ेगी। इसका एनालिसिस कुछ कारणों से किया गया है। उसमें पहला कारण है कि देश में आधुनिकीकरण आने से खेत की साइज छोटी होती जा रही है, फार्मर की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है, जो जिसकी जमीन है उन्हीं को खुद फार्म करना पड़ रहा है। तो ये सब कुछ कारण है जिस कारण से हमें ये पता चल रहा है कि हमें छोटे ताकतवर ट्रैक्टर और टिलर के तरफ में मूव करना है। इसीलिए इसकी मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इस विचार से मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि ये ट्रैक्टर ही क्यों लें और ये ट्रैक्टर में क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा, अगर हम देखेंगे कि अगर हम 2010 से या फिर 2012 से देखें, हम अपने घर की गाड़ियों को ही देखें, तो गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली पॉल्यूशन के तरफ में बहुत सारे नॉर्म्स लाए हैं। आप लोग बहुत अवेयर होंगे, BS3, BS4, BS5, BS6, अभी BS6 चल रही है। ये क्या है? ये पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी है जिससे हम प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हुई कि हम प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं। उसका काउंटर इफेक्ट हमारे पे क्या हो रहा है? जैसे ही हम प्रदूषण को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में सेम इंजन के साथ 10-15 और कंपोनेंट लग जा रहे हैं, जिससे आप पाएंगे कि हम जो एक्टिवा 2010 में लेते थे और आज जो एक्टिवा ले रहे हैं, सेम कैपेसिटी का सेम 2 ही लोग बैठ पाएंगे, मगर कॉस्ट 30-40% बढ़ गया है। ये सेम चीज एप्लीकेबल है ट्रैक्टर में भी। गाड़ियों में BS1, BS2, BS3 आ रही है, ट्रैक्टरों में ट्रैम 1, ट्रैम 2, ट्रैम 3 आ रही है। अभी हम ट्रैम 3 पे हैं, कुछ दिनों में ट्रैम 4 लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, और उसमें बाध्य कर देगी कि हमें गाड़ी में डिफरेंट टेक्नोलॉजी को लगाना पड़ेगा डीजल ट्रैक्टर में, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट, हम नोटिस कर रहे होंगे कि गत वर्षों में डीजल का कॉस्ट, पेट्रोल का कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि भारत सरकार ये चाहती है कि हम नेचुरल रिसोर्स में जाएं और जो डीजल है, पेट्रोल है, इसका कंजप्शन कम करें। तो आने वाले समय में आप पाएंगे कि इसकी दर और तेज़ी से बढ़ेगी, इसकी कॉस्ट और तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमने अपने रिसर्च में ये पाया कि जब ट्रैक्टर कोई चलाता है, टिलर कोई चलाता है, तो कुछ समय के बाद उसके शरीर में बहुत थकान, फटीग और बहुत सारी बीमारी आती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है हमें इलेक्ट्रिफिकेशन में जाने के लिए, जो मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा सर, ये 100% स्वदेशी है। स्वदेशी होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया का लेते हैं तो हमें ये श्योरिटी मिलती है कि उसकी जो पार्ट्स है, अगर वो खराब होगी तो हमें जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे देश में बन रही है। इसकी लोकल नेटवर्क अच्छी होगी कंपेयर टू इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी। यह पूर्णतः बिजली से चलता है। बिजली, आप इसको घर के सॉकेट से भी चार्ज कर सकते हैं,
आप इसको सोलार एनर्जी से भी चार्ज कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पहले हमने इनका बहुत डिटेल टेस्टिंग किया है और यह हर एक पैरामीटर पे फुलफिल हुई है जो कि ट्रैक्टर को होना चाहिए। इसके जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि हमारा देश प्रगतिशील हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा भागीदारी महिलाओं का है। तो हमारा मेन मोटिवेशन ये था इस टेक्नोलॉजी पे कि हमारे देश की महिलाएं अपनी ट्रेडिशनल पोशाक साड़ी में इसको आराम से चला सकें। तो यह टेक्नोलॉजी उसी तरीके से बनाई गई है। हम चाहेंगे कि आप एक बार ट्रैक्टर में बैठें, चला के देखें और अपना रिव्यू दें। इसका प्रदर्शन 26 एचपी की जो ट्रैक्टर आती है, यहाँ पे जैसे युवराज, महिंद्रा युवराज 215, सोनालिका 26 एचपी, उसके कंपेरेटिवली इक्वल है। इसमें 21 इम्प्लीमेंट्स 21 इम्प्लीमेंट्स लगेगी जो कि छोटे ट्रैक्टर में लगती है। तो यह ट्रैक्टर में आप सभी टाइप की इम्प्लीमेंट्स लगा सकते हैं। अभी जो ट्रैक्टर हम लेके आए हैं 2 व्हील ड्राइव है, मतलब उसमें पावर सिर्फ पीछे चक्के में है, मगर हम इस पे 4 व्हील ड्राइव पे भी काम कर रहे हैं। जैसे ये 4 व्हील ड्राइव आएगा तो यह ट्रैक्टर ऑटोमेटिकली हिल एरिया पे, स्लोप एरिया पे चलने के लिए कुशल हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आप इसे सोलार से भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो व्यय है पेट्रोल पे, डीजल पे, वो काफ़ी कम हो जाएगा। यह ट्रैक्टर को खेत पे लाने से पहले आप इसमें इमेज में दे सकते हैं कि हमारा मेन मोटिवेशन ये था कि हम इस ट्रैक्टर को पूरी तरीके से टेस्ट करें ताकि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो पाए। ये टेस्ट करने के बाद हमने ये पाया, जो हम क्लेम कर रहे हैं, कि जब हम इसको जुताई करते हैं खेत पे तो यह 4 घंटे की बैटरी लाइफ देगा। अगर हम इसमें रोटावेटर लगाते हैं तो 3.5 घंटे की कंटिन्यूसली रोटावेटर 110 अगर mm के डेप्थ पे कट चलेगा, जो कि उसकी फुल पावर कंजप्शन है, तो 3.5 घंटे के आसपास बैटरी कंजप्शन देगा। ट्रॉली या 1.5 टन की कैपेसिटी की ट्रॉली को अगर ये खींचता है तो ये 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और 6.5 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। इसको चार्ज करने में, फास्ट चार्जिंग में 2.5 घंटा लगता है। होम सॉकेट से आप चार्ज करेंगे तो 6 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगा। मगर ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बैटरी और चार्जर की टेक्नोलॉजीज दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होते जा रही है। तो हो सकता है आने वाले 1 साल में ऐसा भी हो कि होम सॉकेट से जो चार्जर चार्ज करेगा वो 3 से 4 घंटे में भी चार्ज कर पाए। तो अगर हम पर्टिकुलरली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बात करें, जिसके पास 2 हेक्टेयर या उसके आसपास की जमीन होती है, तो हमारे टेस्टिंग और डाटा के हिसाब से उसे सिर्फ 7 घंटे लगेंगे इस ट्रैक्टर से उस खेत को पूर्णतः खेती के लिए तैयार करने में। तो हमने टेस्टिंग करने के बाद यह टेक्नोलॉजी 2 कंपनियों को ट्रांसफ़र की है। एक हैदराबाद की कंपनी है और एक राजकोट की कंपनी है। दोनों कंपनी अभी इसके पायलट डेवलपमेंट पे काम कर रही है। उनका एक विचार भी है जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि उनको यहाँ पे डीलरशिप की भी आवश्यकता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हुए हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। जैसा सर ने बताया, कुशवाहा सर ने, रोड शो ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड हम बहुत खुशनसीब है कि हम IHBT में इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन दे पाएंगे। आप प्लीज़ स्थल पे आकर के उस रोड शो, उस एग्जीबिशंस का में पार्टिसिपेशन करें। यह टेक्नोलॉजी CSIR की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 2024 में 26 जनवरी में जो झांकी आई थी CSIR की, उसमें जो IHBT का पर्पल रिवॉल्यूशन जो एक मेजर थीम था, उसके साथ ये ई-ट्रैक्टर का टेक्नोलॉजी भी संयुक्त था। इसके अलावा जब हम और नीचे आए और थोड़े कम पावर में आए, हमने एक ई-टिलर भी डेवलप किया है जो कि सीढ़ीनुमा खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह टिलर जो अभी मार्केट में 5 HP 6 HP वाली जो टिलर्स आती हैं, सेम इक्विवेलेंट पावर की टिलर है और इसमें जो लगने वाले अटैचमेंट्स हैं जो उस टिलर में लगते हैं, सेम अटैचमेंट इसमें लगेगी। इस टिलर को चार्ज करने में 1.5 घंटे लगते हैं और यह 3 घंटे के आसपास की फील्ड में ऊर्जा प्रोवाइड करता है। 3 घंटे तक ये कंटिन्यूसली चल सकता है। इसमें बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट डाले गए हैं ताकि महिलाएं जब इस टिलर को चलाएं तो उनको
हाथ में वाइब्रेशन कम लगे, उनके थकान कम हो, तो आप जब चलाएँगे तब आप उसका अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा हमने इस टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र किया है कंपनी को, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। जैसा कि हमने बोला कि टिलर में जितने भी इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, या वो रोटावेटर हो, लोहे का पहिया हो, प्लॉ हो, सब टाइप का अटैचमेंट इसमें आसानी से लग सकता है। इसके अलावा आप इस ई टिलर को एक तरीके से पानी के पंप को चलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने, जैसा कि आपको पता है, आप यूज़ भी करते होंगे, कि सोलार पंपिंग को बहुत मोटिवेट किया है। तो ये एक तरीके से उसका एक सेकेंडरी एप्लीकेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी आप बैटरी को यूज़ कर रहे हैं, बैटरी से सोलार को चार्ज कर रहे हैं और उससे ही पंप चला रहे हैं। तो ये उसको भी एक तरीके से मोटिवेट करने के लिए है। ये ट्रैक्टर को हमने हमारे CMERI में सर्टिफाइड लैब है, वहाँ पे टेस्ट किया है, और यह टिलर अपने आप में परिपूर्ण है 5 HP की डीजल ट्रैक्टर को रिप्लेस करने के लिए। जैसा कि मैंने बताया, हमने ये टिलर को बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया, ताकि इसका मैक्सिमम अवेयरनेस किसानों को दिया जा सके। इसके साथ थैंक यू फॉर योर पॉइंट। आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप इस ई ट्रैक्टर और ई टिलर को चला करके अपना सुझाव दें, और हमसे भी जानने की कोशिश करें कि ये आपको कैसे फ़ायदे दे सकती है। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर यादव। अब मैं आदरणीय डॉक्टर NC मुर्मू जी को इस प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर NC मुर्मू जी। Good morning, Namaskar. My distinguished colleagues, Dr. Jadhav, Dr. Naveen Kumar ji, Dr. Dhiman ji, and किसान भाई लोग सब इधर आए हैं, सबको I welcome all of you. तो ये just I think already बोल चुका है डॉक्टर अविनाश ट्रैक्टर के बारे में, लेकिन ये ट्रैक्टर रैली का करने का मेन जो प्रयास है, मेन पर्पस है जो ये नहीं है जो ट्रैक्टर को खरीदना है। बेसिकली हम लोग का प्रयास जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को, इलेक्ट्रिक टिलर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को एडोप्टेशन के लिए और इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। सो देर आप लोग का फील होता है जो ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जैसे IC इंजन बेस्ड ट्रैक्टर व IC इंजन बेस्ड टिलर कि जैसे काम कर रहे हैं, ऐसे ही उस तरीके से ही काम कर रहा है, लेकिन उसको एडेड बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे ये, जैसे एक तो बोला जो महिला के लिए बनाया गया है, सो दैट आपको ट्रेडिशनल अटायर में भी आप लोग इसको खेती बाड़ी कर सकते हैं। उसके साथ टीलर का मेजर एडवांटेज है जो इसका नॉइस पॉल्यूशन कम होता है, नॉइस पॉल्यूशन वाइब्रेशन कम होता है, तो आपको थकावट जो फैटिक पार्ट होता है वो कम होगा। तो आपका जो 4 घंटे के बाद आपको रेस्ट लेते थे, वो हो सकता है आपको 5 घंटे के बाद लेंगे, 2 घंटे के बाद जो होना था वो 3 घंटे के बाद ले सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा बेनिफिट है। ये हम चाहते हैं कि आप लोग इसको चला के देखिए और फील कीजिए, सो दैट इसका इलेक्ट्रिक आज नहीं तो कल हम लोग का। और देखिए ये जो हिमालयन पार्ट है, ये पार्ट तो काफ़ी डेलिकेट एनवायरनमेंट के लिए है। सो एनवायरनमेंट डेलिकेट पार्ट में इस टाइप का जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का काफ़ी तो मैंने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हिसाब से आएगा। तो आप लोग का एक ही निवेदन है जो आप लोग इसको फिर ट्रायल करके देखिए, ट्रायल करके फील कीजिए, होपफुली आप लोग का ये अच्छा लगेगा। और यही हम लोग का ये प्रोग्राम का पर्पस है। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। सिमेरी के स्टाफ ने हमारे ज्ञान की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक वीडियो तैयार किया है, जिसे मैं चाहूंगी कि प्ले किया जाए ताकि हम सब उसे देख सकें।
धन्यवाद। अब मैं हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर सुदेश कुमार यादव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। नमस्कार सभी को। आज के मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के डॉक्टर नवीन कुमार, वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जो कि इस संस्थान के जस्ट अपोजिट साइड में है, और आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप जी, जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर पालमपुर से हैं, डॉक्टर मुर्मू, जो एक CSIR इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर में है, इसी तरह से जैसे IHBT पालमपुर में है, हमारा सिस्टर इंस्टीट्यूशन उनके डायरेक्टर हैं, और उनके द्वारा ये पूरा प्रोग्राम आज आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर खुशवा, जो कि जो CMERI का जो रीजनल सेंटर है लुधियाना में, उसको देखते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को इस संस्थान में स्वागत करता हूं कि किसान भाई बहन, हमारे स्टाफ और बच्चे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं और इन चीज़ों से अवेयर हैं, वो यहाँ पे सब लोग उपस्थित हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं धन्यवाद करूँगा CMERI का कि उन्होंने IHBT को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे होस्ट कर पाएँ और हमारे हिमाचल प्रदेश के किसान भाई बहनों को दिखा पाएँ कि जो हमारे CSIR ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट क्षेत्र में काम करते हुए कृषि के क्षेत्र में भी एक अग्रणीय भूमिका निभा रही है, जिसमें ट्रैक्टर की एक जो 1974 से जो पहल की थी और आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो जमाना है, उसमें भी इन्होंने अपना जो अग्रणीय भूमिका निभाते हुए पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और टिलर जो दोनों का जो वहाँ पे खोज किया और उसको इंडस्ट्री को दिया, उस टेक्नोलॉजीज को, और वो ट्रैक्टर्स आज हमारे यूज़ के लिए यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर खुशवा ने बताया कि ये प्रोग्राम माननीय साइंस मिनिस्टर ने 5 मार्च को 6 फरवरी को आई थिंक विज्ञान भवन से स्टार्ट किया और फिर जम्मू में इसका लॉन्चिंग किया गया, और उसके बाद ये तीसरी जगह यहाँ पे दिखाया जा रहा है और काफ़ी जगहों पे आगे इसको दिखाया जाएगा, अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी किसान भाई बहनों को, और इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए। जैसा कि डॉक्टर मुर्मू ने बताया कि हमारा मेन मकसद जो है वो ये है कि आप जानें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और मुझे बेहद खुशी है कि यहाँ पे महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं और उसको ध्यान में रखते हुए इसको पर्टिकुलरली बनाया गया है। और दूसरा ये कि जो हिमाचल प्रदेश की जो खेती है वो छोटे छोटे पैचेस में है और उसके लिए इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जा सकता है। जो हमारे यहाँ पे खेती की जाती है वो ऐसे क्रॉप्स की जाती है कि उसके लिए हमें जो फील्ड तैयार करना पड़ता है वो छोटे छोटे एरियाज में, उसके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होंगी दोनों टेक्नोलॉजी, जो ट्रैक्टर है, टिलरिंग, जो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया मिस्टर यादव ने कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और कैसे इसका यूज किया जा सकता है। इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो पोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है जो आज की रिक्वायरमेंट है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये बहुत ही कारगर साबित होंगी ये टेक्नोलॉजीज। इनका हम लोग भरपूर यूज करें आगे आने वाले समय में। मैं डॉक्टर नवीन से अभी बात कर रहा था कि हमारे किसान भाई यहाँ पे जो आए हुए हैं, हम यहाँ से प्रमोट करें कृषि विश्वविद्यालय के थ्रू, जो किसान एसोसिएटेड हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स पे काम करते हैं, जो हमारे फील्ड तैयार किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख रहे होंगे, हम लोग इस संस्थान से एरोमेटिक क्रॉप्स पे, फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स पे, और दूसरी जो बहुत ज़्यादा एरियाज में ग्रो नहीं की जाती हैं,
छोटे छोटे खेत की रिक्वायरमेंट होती है, उनके माध्यम से, जैसे सिबक थॉर्न और सैफरन, इस टाइप की क्रॉप्स जो बहुत लार्ज एरिया जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उस टाइप के खेत को तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि ये जो मशीनरी हैं ये बहुत ही हैंडी होंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम जो आज के इन्वायरमेंट में कार्बन फुटप्रिंटिंग में इनका कम इम्पैक्ट रहेगा, पॉल्यूशन कम क्रिएट करेंगे, नॉइज पॉल्यूशन भी कम करेंगे, तो सारे बेनिफिट को देखते हुए मुझे लगता है कि जो CMERI की ये टेक्नोलॉजी है बहुत सराहनीय है। और CSIR की पहल से जो एग्रीकल्चर को ये बूस्ट मिलेगा, मुझे लगता है कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी को हमें आगे प्रोत्साहन देना चाहिए और अडॉप्ट करके हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड पूरे राष्ट्र में एक रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए। और जो विकसित भारत का जो मुहिम चलाया गया है जिसमें महिलाओं का काफी सहयोग रहेगा, उसमें आई थिंक ये जो ट्रैक्टर और टेलर CMERI ने डेवलप किया है एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि इस संस्थान में बहुत सारे कृषि के क्षेत्र में काम हो रहे हैं। हम टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारी क्रॉप्स पे अपने किसान भाइयों को दे रहे हैं, बट उसके साथ जो अपने वो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उसके माध्यम से वो कृषि करते हैं, उसमें अगर इसका साथ मिलाएंगे तो वो खेती पैदावार और उसको ईजनेस से आप लोग कर पाएंगे। इसी के साथ मैं CMERI को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी अहम टेक्नोलॉजी का उत्पादन किया और वो हमारे किसान भाइयों को आगे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में सहयोग करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह जी को। आप कृपया मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। मंच पर विराजमान मंच को शोभायमान करते हुए आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन जी, मंच पर विराजमान यहाँ संस्थान के निदेशक डॉक्टर यादव जी, मिस्टर AK खुशवाहा जी, डॉक्टर अविनाश कुमार यादव जी, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूटरी ऑफिसर्स बैठे हुए सभी मेरे गुरुजन, सभी को वंदन है। और हमारे सबसे जो इस हाल को शोभायमान कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है जो हमारे बीच में हमारे किसान उपस्थित हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। ये जो किसानों से मैं जो हमारे बीच में बैठे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो नई नई तकनीक्स हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में बीज से लेके खाद कितनी डालनी है, कीट प्रबंधन कैसे करना है, मशीनरी की बात करें, ये सारी की सारी जो तकनीक्स हैं वो जो हमारे रिसर्च जिन इंस्टीट्यूट्स में होती है, यूनिवर्सिटी में होती है, IHBT में होती है, CSR के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सभी जगह होती है। और उस टेक्नोलॉजी को, जो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, उसको जो किसानों तक आगे जो ले जाने का काम है वो कृषि विभाग करता है। आज का ये जो कार्यक्रम था, मुझे डॉक्टर राकेश राणा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये कार्यक्रम है और कुछ फार्मर्स की ज़रूरत है जो यहाँ पे कुछ आके सीख के जाएं। तो मैंने फर्स्ट हैंड में कुछ हाँ करी और कुछ किसानों को मैंने प्रयास किया कि वो यहाँ पर आएँ। और उसके बाद कल शाम की बात है, मुझे लगा कि कुछ और किसानों को भेजना चाहिए, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी है और नई तकनीक है। नई तकनीक को सीखना, नई चीज़ें जो कृषि में हमने देखा कि जो पायनियर होता है, जो पहले करता है, वो कमा जाता है। जितने ज़्यादा लोग जल्दी सीखेंगे, उसमें से बहुत से लोग, सारे तो नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं टेक्नोलॉजी को, लेकिन कुछ अडॉप्ट कर पाते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे तो उसमें से सीखने वाले भी ज़्यादा होंगे। पहले थोड़ा सा मुझे आपसे जानना है कि जो बात कर रहे हैं ट्रैक्टर, इसमें आपको पता लगा कि नॉर्मल ट्रैक्टर से और ट्रैक्टर में क्या फ़र्क है? कितने लोगों को पता लगा? हाथ खड़ा करें।
ई का मतलब कि तेल नहीं डालेंगे इसमें, जो पेट्रोल डीजल जो डालते हैं वो नहीं डालेंगे, बिजली से चार्ज करेंगे। तो घर की बिजली भी हो सकती है और सोलर पावर से भी चार्ज हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एक बार लेने के बाद बार बार रोज का खर्चा था वो इसमें बचेगा। बिजली जो है वो घर में तेल के जो पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं, उसके कंपैरिजन में चार्जिंग जो बहुत सस्ती पड़ती है। आजकल ई वाहन का रिवाज चला है। गाड़ियों की बात करते हैं या जब मशीनरी की बात कर रहे हैं, अब इसमें एग्रीकल्चर में भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो इससे पोल्यूशन कम होता है, शोर कम होता है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक मुझे याद आती है कि एक बार सर हम गांव में कहीं गए और किसी किसान से बात करी, उसके बेटे ने उन्होंने पावर बीडर लिया था और वो सभी आसपास के जो खेत थे, गांव घर जो थे, उनकी खेती को जो जुताई वो पावर बीडर से करता था, क्योंकि रोजी रोटी उसकी उसी से थी। तो जब हमने उससे बात करी कि ठीक है, अच्छा है, कैसा है और अच्छी इनकम हो रही है, बोले जी पैसे तो अच्छे मिलते हैं, कमा रहा है, लेकिन इसने लड़के को कमजोर कर दिया, तोड़ के रख दिया इस पावर वीडर ने। बहुत हिलता है और इतना हिलता है कि इसकी मतलब बहुत कमजोर हो गया है। तो मुझे लगा कि ये पावर वीडर, चलो बाकी सब कुछ ठीक है, काम भी अच्छा हो रहा है, लेकिन सेहत के लिए तो नुकसानदायक हुआ। तो इसमें लिखा नहीं है, वो मुझे लगता है कि ये सेहत के लिए भी अच्छा है। जो पावर बीटर है हिलेगा नहीं, उतनी वाइब्रेशंस नहीं होगी, आपका आसानी से काम खेतों में हो जाएगा। तो इसलिए अब इसके बाद जब ये कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद आपको चलाकर दिखाएंगे। आप जो लोग इच्छुक हैं, थोड़ा बहुत ड्राइव कर लेते हैं, वो सभी इसमें चलाकर देखें इसको। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद भी ले सकते हैं और आगे जो आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनको भी सलाह दे सकते हैं कि अगर भविष्य में आपने कोई पावर बिल्डर का प्लान कर रहे हैं लेने का, तो ई वाहन के जैसे ई ट्रैक्टर की जो या ई पावर बिल्डर है, उसको आप लें और उसके क्या क्या फायदे हैं। यहाँ आपको इसलिए बुलाया है कि आप खुद देख के उन जो फायदे हैं उनको खुद समझेंगे और फिर आप उतने विश्वास के साथ आगे जो तकनीक है उसको बाकी किसानों तक लेकर जाएंगे। इसमें सर जो हमारे कृषि विभाग की योजनाएं हैं, उसमें जो हम ट्रैक्टर या पावर बीडर पर अनुदान देते हैं किसानों को, उसमें एक भारत सरकार का पोर्टल है। उस पोर्टल में जो डीलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर के बाद जो डीलर्स हैं हमारे स्टेट में, जो भी अगर कोई डीलर बनते हैं इसके, जैसे अभी आपको ऑप्शन दी गई है कि कुछ लोग जो अगर इसमें डीलरशिप करना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो वो भी बात कर सकते हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी पोर्टल में, और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से किसानों को अनुदान भी मिलना शुरू हो जाएगा। जो अभी तक हम अनुदान दे रहे हैं पावर बीडर पे ट्रैक्टर के, वो 50% है। लिमिट है कुछ अमाउंट तक, लेकिन 50% लगभग सभी किसानों को मिल जाता है। तो इसमें काइंडली जो हमारे मैन्युफैक्चरर यहाँ पे आए हैं, वो अपना कोशिश करें, प्रयास करें कि डीलर्स भी यहाँ पे हों, क्योंकि आपकी टेक्नोलॉजी तभी ज़्यादा आगे जाएगी जब डीलर्स यहाँ पे होंगे। तो यही मेरा कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे आज यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आएं और सभा को संबोधित करें। थैंक यू, धन्यवाद। सबको नमस्कार। मंचासीन मेरे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार यादव जी, डायरेक्टर ऑफ दिस IHBT, डॉक्टर मुर्मू जी, जिनका आज पर्टिकुलरली शो है आज इस ई ट्रैक्टर और ई टिलर का, इस डायरेक्टर ऑफ MERI, CMERI, डॉक्टर कुलदीप धीमान, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए जाने जाएंगे, जो विभाग जाना जाता है उसके कस्टोडियन डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर से, डॉक्टर कुशवाहा, और सभी हमारे यहाँ IHBT के साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर राणा, पर्टिकुलरली 2-3 दिन से काफ़ी मुलाकात हुई इस प्रोग्राम के बारे में, डॉक्टर राणा से चर्चाएं हुई।
मेरे ऑफिसर, स्टैच्यू ऑफिसर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, साइंटिस्ट, और सबसे ऊपर हमारे किसान बंधु। और इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हिमाचल की खेती में जिनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी है वो किसान महिला है। और इसके साथ ही कुछ स्कॉलर्स हैं आईएचबीटी के, जो हमारे कुछ मेरे नोन हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे। लेडीज एंड जेंटलमैन और प्रेस एंड मीडिया के बंधु अगर यहाँ इस सभागार में विराजमान हैं, सबसे पहले तो मैं हार्दिक बधाई देता हूँ पर्टिकुलरली डॉक्टर मुर्मू जी को और उनकी सहयोगी टीम, जो भी एसोसिएटेड हैं, इनके डॉक्टर यादव हैं, इनके और टीम जितने भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं, इस वेंचर्स को धरातल पर लाने के लिए। क्योंकि जब हम चाहे भारतवर्ष की बात करें या विश्व की बात करें, तो आज एक जो फॉसिल फ्यूल डीजल और पेट्रोल की है, उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक उसका एनर्जी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ कार्बन इसकी इमिशन की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, और जो हमारे वातावरण में गर्मी बढ़ रही है धीरे-धीरे उसका, और धीरे-धीरे एक समय ऐसे आएगा कि हमारा जो संसाधन है ये फॉसिल फ्यूल का, डीजल है, पेट्रोल है, ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जैसे हम दूसरे वाहन पे भी हम अपने बाइक की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, बस की बात करें, तो हम ई वाहन की तरफ जा रहे हैं। और एक निश्चित रूप से एक बहुत सराहनीय और एप्रिसिएबल एफर्ट्स ऑफ सीएमईआरआई कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी जो उपकरण, जो मशीनरी यूज होती है, पर्टिकुलरली जो हमारा ट्रैक्टर्स और टिलर्स, जो बहुत बड़ी डिमांड में है इस टाइम कंट्री में, उनको ई फॉर्म में लाने के बारे में सोचा। सचमुच मेरी तरफ से और हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से और सभागार में सभी जितने हमारे विराजमान हैं, उनकी तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। निश्चित रूप से पहाड़ी राज्य है हमारी, जैसे अभी कहा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि बहुत छोटी-छोटी जोत है हमारे पास, बहुत स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, किसी के पास 4 बीघे, किसी के पास 2 बीघे, किसी के पास 10 बीघे। पंजाब और हरियाणा की तरह हमारे पास बहुत लार्ज फार्मर्स नहीं है। तो डेफिनेटली हमें धीरे-धीरे स्मॉल मशीनरी की तरफ आना पड़ेगा। तो जैसे कभी हमने, अगर हम आपसे 20-25 साल पहले की बात करें, तो हम ट्रैक्टर एक हमारे लिए नई चीज़ हुआ करती थी। हिमाचल प्रदेश में ट्रैक्टर आया। समय के साथ जब विभाग और कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर इसके ऊपर काम किया, तो पावर टिलर जो है वो इस प्रदेश में इंट्रोड्यूस हुआ। उसमें बहुत सारे, मेरे ख्याल जहाँ बीएसटी के थे, मित्सुबिशी का पावर टिलर आया, वो बहुत ज़्यादा इस एरिया में चले हिमाचल प्रदेश में। क्यों? क्योंकि इसकी भौगोलिक संरचना को देखते हुए इसमें पावर टिलर एक बहुत उसका एक अल्टरनेटिव था ट्रैक्टर के लिए, छोटे-छोटे, और एक खेत से दूसरे खेत को ले जाना उसको बड़ा ईज़ी था। उसके साथ आगे और क्या हुआ कि अब धीरे-धीरे जो हमारी यंग जनरेशन है, जैसे अभी डॉक्टर धीमान ने भी बात की, बहुत सारी हमारी यंग जनरेशन्स और किसान बंधु भाई, वो अब पावर वीडर की तरफ भी जुड़ गए हैं, उससे और छोटा है थोड़ा-सा वो। क्यों? क्योंकि उसको हैंडी करना बहुत ईज़ी है, उसको उठा के एक खेत से खेत से दूसरे खेत में ले जाना बहुत आसान है। तो अब आगे पावर वीडर का भी ज़माना है। तो इसमें मेरा एक अपना अनुरोध रहेगा डॉक्टर मुर्मू से कि 2 उपकरण जो उन्होंने निकाले, ई ट्रैक्टर और ई टिलर, बहुत ही निश्चित रूप से सराहनीय। परंतु अगर हो सके तो भविष्य में जो पावर वीडर है, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश में जितना भी हमारा हॉर्टिकल्चर कंपोनेंट है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मैक्सिमम फार्मर्स की रिक्वायरमेंट पावर वीडर की है। क्योंकि उनकी बेसन बनाने के लिए कुछ की चाहिए। तो अगर उसमें भी हम ई पावर वीडर की तरफ कुछ सोचें, तो एक निश्चित रूप में किसानों के लिए वो एक बहुत बड़ा मतलब सहयोग होगा आपकी तरफ से, संस्थान की तरफ से। अ, और जैसे कार्बन, जैसे इसकी बहुत सारे फ़ायदे, जैसे सभी ने कहा कि निश्चित रूप से एनर्जी क्राइसिस को देखते हुए, इसका नॉइज़ पॉल्यूशन को देखते हुए, ये जो हमारी व्हीकल्स हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान जो मैं समझता हूँ, ई व्हीकल्स का योगदान हमारे पर्यावरण के संतुलन में है। जैसे जब हमारी बहुत सारी कार्बन इमिशंस हो रही हैं, इसमें बहुत सारे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की तरफ इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और हिमाचल ने तो अभी पिछले साल ही जब एक नेचुरल डिजास्टर जो है बहुत कुछ देखा है इसी, तो वो एक जब हम कार्बन इसकी क्लाइमेट चेंज की कड़ियों को जोड़ते हैं,
तो उसमें इन चीज़ों का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हम जितना भी हम तेल जला रहे हैं, जितना डीजल जला रहे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है जो डिजास्टर हमारे प्रदेश में या देश में कहीं भी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये टेक्नोलॉजी इसमें कम करेगी इन प्रॉब्लम्स को। और जैसे डॉक्टर यादव ने उन्होंने धीमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो फार्मर जो किसान बंधु भाइयों को सपोर्ट करती हैं। तो मेरा आग्रह अगेन वही मैन्युफैक्चरर से रहेगा कि उनके डीलर्स हैं जो भी हैं वो अपने पोर्टल पे रजिस्टर्ड करें और इसके लिए वो सप्लायर एज ए बने हमारे विभाग के साथ और इस प्रदेश में। सो जो भी गवर्नमेंट की इसमें पॉलिसीज होंगी विभाग उसको बड़ी अच्छी तरह डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो भी इसको डील करते हैं। तो अल्टीमेटली सभी का ध्येय एक है, जिन्होंने इसको बनाया, जो इसको आगे लेके जाएँगे, जो इसकी डिसेमिनेशन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली उनके तक पहुँचनी चाहिए जो इसके असली हकदार हैं हमारे कि किसान बंधु भाई, उनके पास ये पहुँचनी चाहिए। अब किसान बंधु को भी ये देखना है कि वो अपने आप खरीदेंगे इसको, कस्टम हायरी पे खरीदेंगे या एक लेके उसको पूरे एरिया में कैसे ठेके पे चलाएँगे या सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू खरीदेंगे, एफपीओ के थ्रू खरीदेंगे, उसके लिए बहुत सारी आपके स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स का आप सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें एक थोड़ा-सा मेरा डॉक्टर साहब से और अनुरोध रहेगा डॉक्टर मुर्मू जी से वन पॉइंट कि अभी मैं डॉक्यूमेंट्री देख की बहुत अच्छी बनाई है कि एज़ फार एज़ इसका डिसेमिनेशन के लिए। तो इसमें जो अल्टीमेटली इस टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल तक डिसेमिनेट करने के लिए फार्मर के द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं समझता हूँ कि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के केवीकेज एक बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं इसके लिए। तो अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री पर्टिकुलरली इन ई ट्रैक्टर और टीले से रिलेटेड या कोई लिटरेचर वो फार्मर फ्रेंडली लैंग्वेज में अगर थोड़ा-सा डेवलप हो, जो हमारे साथ शेयर किया जाए, विश्वविद्यालय के साथ शेयर किया जाए, संस्थान के साथ शेयर किया जाए, विभाग के साथ हम शेयर करेंगे, तो इसकी मास प्रोपेगेशन मतलब दूर-दूर तक फार्मर के साथ इसको पहुँच सकती है कि वो ये हमारी नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और फार्मर्स को अल्टीमेटली इसके क्या फ़ायदे हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो पर्टिकुलरली ई-व्हीकल्स में रहता है कि चार्जिंग का है, सोलर चार्जिंग का है, तो उन सब का उसको बड़े ध्यान से देखा गया है और धीरे-धीरे डेफ़िनेटली नई टेक्नोलॉजी है, इसमें डेवलपमेंट होगी और फार्मर्स और कंज़्यूमर फ्रेंडली ये बनेगी। तो भविष्य इसी का है, ई-टेक्नोलॉजी का, ई-एनर्जी का, डेफ़िनेटली हमें इसको मानना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज़र्स का और डॉक्टर मुर्मू पर्टिकुलरली आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे आज मौका दिया कि इस बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके साथ शेयर करूं और पर्टिकुलर फार्मर किसान बंधु भाइयों के साथ कुछ अपने विचार शेयर करूं। एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं किसान बंधु जो भी आए हैं, आप किसान बंधु नहीं हैं, आप किसी भी हमारी जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसके आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, कृषि दूत हैं। आप जो एक चीज़ यहाँ लेंगे, वो डिसेमिनेशन करने का आपका ज़िम्मेदारी है, तो आप ये मत समझिए कि आप किसान बंधु भाई की तरफ आए। आज एक एम्बेसडर हमारे पूरे एक राजदूत हैं, आप हमारे कृषि दूत हैं, तो आप इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाएँगे। एक बार फिर से सबको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आपके शब्दों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अब समय है कि हम अपने आदरणीय गणमान्य अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें तथा उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह, प्यार और सम्मान के प्रतीक के रूप में भेंट करें। इसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करती हूँ डॉक्टर मुर्मू जी से कि वह हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार जी का अभिनंदन करें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग टेबल के आगे आ जाएं ताकि हमारा
अब मैं डॉक्टर मुर्मू से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुलदीप सिंह जी का इसी तरीके से अभिनंदन करें। अब मैं डॉक्टर मुर्मू से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर सुदेश कुमार यादव जी का अभिनंदन करें। अब मैं डॉक्टर खुशबहा जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे आदरणीय अतिथि डॉक्टर नरेश चंद्र मुर्मू जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद सर, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें और मैं निवेदन करना चाहूंगी डॉक्टर दिलप्रीत सिंह जी से कि वे धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आएं। धन्यवाद। बड़ा क्विकली मैं सबका बहुत ऋणी है हम पूरी टीम CSIR CMRI की तरफ से कि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया धन्यवाद करने का, क्योंकि हम लोग बहुत आभारी हैं कि इस इवेंट में आपने शिरकत करी और हमें मौका दिया अपनी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करने का। तो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले हम बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं निदेशक IHBT पालमपुर के, क्योंकि उनकी प्रोएक्टिवनेस के बिना ये जो हम आज यहाँ पे हैं ये पॉसिबल नहीं होता। ही हैज़ पार्टिसिपेटेड एंड गाइडेड अस एट एवरी पॉइंट, और हमें कुछ भी मुश्किल आती थी तो वो पीछे से हमें सपोर्ट करते थे। सर, वी आर रियली थैंकफुल। एंड उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ VC जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के हैं। उन्होंने यहाँ पे आके हमें काफ़ी मार्गदर्शन की बातें कही और हमें 2-4 नए आइडियाज़ दिए कि हम किस पे और काम कर सकते हैं। सर, वी आर रियली थैंकफुल। एंड उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिवीजन पालमपुर के, जिन्होंने हमें जो सरकार की नीतियां हैं और किससे हम इस टेक्नोलॉजी को रिलेट कर सकते हैं उसके बारे में अवगत कराया, और अपनी प्रेजेंस से उन्होंने हमें यहाँ पे धन्यवाद कृत किया। सर, वी आर रियली थैंकफुल। एंड उसके बाद हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे निदेशक महोदय जी, जो हमारे एक मोटिवेशन के सबसे बड़े पिलर हैं, जिनके कारण ही ये सारा कुछ जो टेक्नोलॉजी आप आज देख रहे हैं वो पॉसिबल हुआ है। तो हमारे डायरेक्टर सर CSIR CMRI दुर्गापुर। उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय टीम IHBT, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें सहयोग दिया। हम तो अकेले चले थे, इन्होंने हमारा मदद करके कारवां को और आगे बढ़ा दिया। सो वी आर रियली थैंकफुल टू टीम IHBT एंड most importantly the coordinators and other their related members. एंड उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे किसान बहनों और भाइयों का, जिन्होंने यहाँ पे आके हमें और उत्साह दिया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी जो बनाई थी उसको आपको और अवगत करा सकें, और आप उसको चला के देखिए और हमें फीडबैक दीजिए कि ये कैसे और अच्छा इसको हम बना सकते हैं। तो वी आर रियली थैंकफुल। तो इसी के साथ ही दोनों हाथों जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद
कि आपने हमें इस चीज को करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जाने, तव शुभ आशीष माने। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय। धन्यवाद। आप सभी को सूचित किया, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। आप सभी को सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम के बाद आप सभी के लिए हॉल के बाहर हाई टी की व्यवस्था की गई है, जिसमें हमारे किसान भाई बहन, फैकल्टी और डिग्निटरीज के लिए ऊपर ही अरेंजमेंट है और बाकी सब स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए नीचे। इसके पश्चात ई ट्रैक्टर और ई टेलर का मैदानी प्रदर्शन चंदपुर फार्म के मैदान में होगा और अतिथि और किसानों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था गेस्ट हाउस में की गई है। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद।